राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बयानों पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पलटवार किया है। दिलावर ने कहा कि कांग्रेस राज में अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था और अपराधों का बोलबाला था। मंत्री दिलावर ने कहा है कि जिंदा रहने का सबूत देते हैं जूली। देखिए रिपोर्ट में। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के आरोपों पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तीखा पलटवार किया है। दिलावर ने भाजपा मुख्यालय पर पत्रकारों से बात करते हुए जूली को आड़े हाथों लिया। मंत्री दिलावर ने कहा कि जूली कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि उनकी सरकार में दुष्कर्म के कई मामलों में कई आरोपी उन्हीं की पार्टी से संबंधित होते थे। अब उन बदमाशों को जेल में जाना पड़ रहा है। इसके साथ ही मंत्री दिलावर ने चित्तौड़गढ़ जिले के स्कूल परिसर में अश्लीलता करने वाले शिक्षकों को बर्खास्त करने की भी जानकारी दी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आजकल अपने जिंदा रहने का सबूत देते हैं। उन्हें पता नहीं रहता वे क्या बोलते हैं, कुछ भी बयान देते हैं। ये उनकी आदत बन गई है, बोलो और भाग जाओ। शिक्षा मंत्री ने मेवात क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस राज में बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता था, उनकी हत्या होती थी, अधिकांश की तो रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2-3 दिन पहले चित्तौड़गढ़ के एक स्कूल में अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक शिक्षिका को सरकार ने बर्खास्त कर दिया। उनकी आदत बन गई है कि बोलो और भाग जाओ। उनको ये भी पता नहीं है कि अभी क्या हो रहा है और पहले कांग्रेस के राज में क्या होता था। वो क्या समझते हैं कि झूठ बोलने 100 बार झूठ बोलने से जनता उसको सच मान लेती है। मित्रों, आप सबको पता होगा कांग्रेस सरकार में साइबर चोर डकैत कितने थे, अब लगातार पकड़े जा रहे हैं, हम जेलों में जा रहे हैं और अत्याचारों की तो पराकाष्ठा थी। आप मेवात क्षेत्र से अच्छी तरह परिचित होंगे। किसी भी गुंडे, बदमाश, बलात्कारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी, बल्कि कांग्रेस के माननीय विधायक, माननीय मंत्री उनको संरक्षण देने के लिए खड़े हो जाते थे। मित्रों, आप सब लोगों को पता होगा, मैंने भी जो चर्चा की थी पेपर लीक की, कितने लाख लोगों का भविष्य अंधकार में हुआ होगा, बहुत सारे लोगों का। और देखना बहुत जल्दी कितने लोग नौकरियों से बाहर जाने वाले हैं, जिन्होंने डमी में बिठा करके नौकरी प्राप्त की थी, जिन्होंने नकल करके की थी। और एसओजी ने सारा दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। कुछ दिनों के बाद सैकड़ों की संख्या में और नौकरी से वंचित होने वाले हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि मंत्री जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन प्रदेश में अपराध बेलगाम है, लोग सहमे हुए हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के 1 वर्ष के शासन में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध बढ़ रहे हैं और दिन दहाड़े हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। बजरी माफिया, भू माफिया हावी है। प्रदेश की जनता सहमी हुई है और मंत्री जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि न तो भ्रष्टाचार खत्म हुआ, न भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, न माफिया पर कोई लगाम लग रहा है। किसी तरह की भर्ती परीक्षा अभी तक बड़ी इन्होंने करवाई नहीं है। जो हुई उनमें पेपर आउट होने की घटना भी सबके सामने है। फिलहाल कुल मिलाकर दिलावर जूली समेत पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसे और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बदमाशों को खुला छोड़ा था, इस कारण राजस्थान की बदनामी हो रही थी। अब भाजपा की सरकार इस पर अंकुश लगा रही है, इससे भाजपा सरकार को प्रशंसा मिल रही है तो कांग्रेस को चिंता हो रही है। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।